तो चाहे इस जमाने के मिथिकल एनिमल्स हो या फिर हजारों साल पुरानी मिथोलॉजी के खतरनाक तरीन क्रिएचर्स, ये सिर्फ इंसान के दिमाग तक ही सीमित नहीं थे बल्कि रियलिटी में भी इस दुनिया में घुमा करते थे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं ऐसे कुछ खौफनाक क्रिएचर के साथ। नंबर 7, फेनरियर। दोस्तों, नॉर्स मिथोलॉजी में एक फेनरियर नामी जायंट वुल्फ बहुत ही ज्यादा फेमस है और इसी मिथिकल वुल्फ के फिक्शनल वर्जन को आपने थॉर रैग्नारॉक मूवी में भी देखा होगा। खैर, फेनरियर जैसे जायंट वुल्फ्स और भी कई सारे मिथ्स में अपीयर हुए हैं। असल में आज से करीब 10,000 साल पहले आइस एज के जमाने में आपको ये जायंट वुल्फ्स जरूर देखने को मिलते। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ डायर वुल्फ्स की। ये डायर वुल्फ्स नॉर्मल वुल्फ से 25% बड़ी होने के साथ साथ हर लिहाज से बेहतर थी और इसीलिए डायर वुल्फ्स आइस एज के बहुत सारे मेगा फौना का बहुत ही आसानी से शिकार किया करती थी। जब आइस एज खत्म होने लगी तो उनके खास शिकार मेगा फौना भी धीरे धीरे खत्म होने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि डायर वुल्फ्स भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गई। लेकिन उनके साथ को एग्जिस्ट करने वाली ग्रे वुल्फ्स आज भी जिंदा है, क्योंकि ये अक्सर छोटे एनिमल्स का शिकार करती है। नंबर 6, 4 टास्क्ड एलिफेंट। हिंदुइज्म में हमें कई बार 4 दांतों वाले एलिफेंट का जिक्र देखने को मिलता है, जैसे कि इंद्रदेव की ऐरावत नाम की सवारी। और यही नहीं बल्कि फेमस रामायण में भी ऐसे मिथिकल एलिफेंट्स का जिक्र मिलता है। दोस्तों, अक्सर 2 मिलियन साल पहले जब मैगलोडॉन समुद्र में घूम रहा था तब जमीन पर वाकई में 4 दांतों वाले एलिफेंट्स को पाए जाते थे। माना जाता है कि ये अपने नीचे के दांतों को एक वेपन यानी कि हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे और अपने खाने पीने का साथ साथ हर मुसीबत का सामना उसी 2 दांतों के मदद से करते थे। वैसे जिस दौरान ये दुनिया में थे उस वक्त तक हम इंसान सिर्फ छोटे दिमाग वाले यानी कि होमो इरेक्टस तक ही इवॉल्व हुए थे और इसलिए पॉसिबल है कि इन्हीं रियल क्रिएचर्स ने हिंदुइज्म के मिथिकल एलिफेंट्स को इंस्पायर किया हो। नंबर 5, मैपिंगुरी। काफी दिनों से अमेज़न जंगल में रहने वाले ट्राइबल लोग मैपिंगुरी नाम के एक मॉन्स्टर को देखते आ रहे हैं। ये लोग बताते हैं कि इस मॉन्स्टर की सिर्फ एक ही आंख होती है और इसका मुंह इसके पेट में होती है। साथ ही साथ इसका काम अमेज़न जंगल को प्रोटेक्ट करना होता है। अब साइंटिस्ट के मुताबिक तो ये क्रिएचर्स सिर्फ एक मिथ है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अमेज़न के जंगल में आइस एज के टाइम पर वाकई में ग्राउंड स्लॉथ्स नाम के एनिमल्स एग्जिस्ट करते थे और ये चलते भी मैपिंगुरी के जैसे ही थे। इनका साइज एलिफेंट जितना होता था और ये साइज तो मिथिकल मैपिंगुरी से भी कुछ ज्यादा था। वैसे हम ये भी जानते हैं कि आइस एज के खत्म होने के साथ साथ इंसानों के हंटिंग प्रेशर ने इन एनिमल्स को 11,000 साल पहले ही एक्सटिंक्ट कर दिया था। इसलिए शायद अमेज़न के ट्राइबल लोग अपने बच्चों को ग्राउंड स्लॉथ की कहानियां सुनाते होंगे और उन्हीं कहानियों के सिलसिले में ग्राउंड स्लॉथ रियल एनिमल से मिथिकल मैपिंगुरी बन गया। या फिर ये भी हो सकता है कि अमेज़न जैसे अनएक्सप्लोर्ड जंगल में क्या पता ग्राउंड स्लॉथ आज भी घूम रहा हो। नंबर 4, ग्रिफिन। ग्रिफिन का जिक्र तो 5,000 साल पुरानी मेसोपोटामियन मिथोलॉजी से चलता आ रहा है और धीरे धीरे करके ये हर एक मिथोलॉजी में अपीयर होने लगे। असल में शुरुआत से ही हम इंसानों का ये मानना है शेर जमीन के बादशाह है तो वही ईगल आसमान के। इसीलिए जब पुराने लोगों को डायनासोर के पहली बार फॉसिल्स मिले तो उन्होंने उन्हें तुरंत लायन ईगल का हाइब्रिड समझकर एक मिथिकल क्रिएचर इमेजिन कर लिया। लेकिन किसने सोचा था कि सिर्फ 700 साल पहले न्यूजीलैंड में वाकई में ग्रिफिन लाइक ईगल पाए जाते थे। जी हाँ, हास्ट ईगल, दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक ईगल जो कि किसी से कम नहीं था। और तो और ये ईगल्स दुनिया का टॉलेस्ट बर्ड मोआ का शिकार किया करते थे। वैसे मोआ का वेट अराउंड 250 kg था, जबकि एक एवरेज इंसान का वजन 60 किलो होता है और इसीलिए इन्हें इंसानों का शिकार करने में कोई खास दिक्कत नहीं होती थी। अराउंड 1300 AD में जब माओरी लोग पहली बार न्यूजीलैंड आए थे, वही माओरी लोग जिनका आपने रिसेंटली कुछ वीडियोस में हाका डांस देखा होगा, तो इन्होंने मोआ का पूरी तरह से शिकार करके उसे एक्सटिंक्ट कर दिया था, जिसके नतीजे में हास्ट ईगल भी एक्सटिंक्ट हो गए। नंबर 3, काप्पा। दोस्तों, अगर आपने भी अपने बचपन में डोरेमोन कार्टून्स देखा है तो आपको याद होगा हमें इसमें कई बार कापा नाम का मिस्ट्री क्रिएचर दिखाया गया है। कापा रियलिटी में जापानीज मिथोलॉजी का हिस्सा है। जापानीज लोगों के मुताबिक ये मिथ
मिथिकल क्रिएचर कुछ टर्टल की तरह दिखता है और इसका पसंदीदा काम था बच्चों को किडनैप करना और इंसानों को पानी में डुबोकर कच्चा खाना। अगर डायनासोर के जमाने में एग्जिस्ट करने वाला आर्केलॉन नामिक कापा जैसा टर्टल आज भी जिंदा होता तो शायद ये इंसानों के साथ कापा वाला ही हाल करता, जिसकी वजह ये है कि आर्केलॉनिस दुनिया में डिस्कवर होने वाली अब तक की सबसे बड़ी टर्टल की नस्ल है, जिनका साइज लगभग 15 फीट तक होता था, जो कि ये साइज बराबर है एक होंडा सिविक के। इनकी डाइट मॉडर्न डे टर्टल की तरह ही ओमनिवोरस थी और अजीब बात तो ये है कि इन टर्टल्स की भी कापा की तरह एक बड़ी सी चोंच हुआ करती थी, जिसका काम सख्त एनिमल्स के सेल को तोड़ना था। नंबर 2, ब्लूप। अराउंड 1997 में इस दुनिया के लार्जेस्ट पैसिफिक ओशियन से ये साउंड डिटेक्ट किया गया था। ये साउंड इतनी दूर से आया था जितना नेपाल से लेके जापान तक का फासला है। स्टार्टिंग में तो साइंटिस्ट का मानना था कि ऐसी आवाज कोई डीप सी क्रिएचर ही निकाल सकती है और इतनी आवाज निकालने के लिए उसका साइज तकरीबन ब्लू व्हेल से 2 गुना बड़ा होना जरूरी है। और यूं ही स्पेक्यूलेशन से हमारे सामने ब्लूप जैसा एक मॉडर्न मिथिकल क्रिएचर आना शुरू हुआ था। पर हाँ, बाद में रिवील हुआ कि ये अंटार्कटिका में कुछ जायंट आइसबर्ग्स के ओशियन में पिघलने की आवाज थी। वैसे ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर फ्यूचर में 95% अनएक्सप्लोर्ड ओशियन से कोई ब्लूप जैसा लार्जेस्ट एंड खतरनाक सी क्रिएचर डिस्कवर हो जाए, क्योंकि जोरासिक पीरियड में लीडसिकथिस नाम की इस दुनिया की सबसे बड़ी फिश पाई जाती थी, जो कि अपना 40,000 दांतों से भरा मुंह खोलती थी तो बिल्कुल किसी मिथिकल ब्लूप की तरह ही दिखती थी। और तो और हम इंसान इसके साइज के सामने किसी मजाक से कम नहीं थे। वैसे ये कोई शिकारी फिश नहीं थी, बल्कि बलीन व्हेल्स की तरह फिल्टर फीडर थी। नंबर 1, जायंट बोविड्स। बोविड्स अक्सर कैटल, बफेलो और बाइसन को कहते हैं और ऐसे बोविड्स को इज्जत से और जायंट करके बहुत सारी मिथोलॉजीज में दिखाया गया है, जैसे ग्रीक मिथोलॉजी के फेमस मिनोटॉर जैसे मिथिकल मॉन्स्टर को ही देख लीजिए। साथ ही साथ नेटिव अमेरिकन और हिंदू लोगों के बीच में जायंट बोविड्स को बहुत ही ज्यादा सैक्रेड माना जाता है। पर सवाल ये है कि क्या वाकई में कोई जायंट बोविड इस दुनिया में आया था? तो जी हाँ, आइस एज के ठंडे तरीन मौसम में बाइसन लैटिफ्रॉन्स नामी इस दुनिया की लार्जेस्ट और हेवीएस्ट बोविड पूरा नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में घूमा करते थे। और तो और इनका साइज तो एक कार जितना होता ही था और इनके हॉर्न्स के बीच में भी आराम से एक कार फिट हो सकती थी। वैसे बाइसन लैटिफ्रॉन्स 2 लाख साल पहले ही यूरोप और एशिया में पाई जाने वाली अपने से छोटी स्पेसीज स्टेप बाइसन से इवॉल्व हुए थे और स्टेप बाइसन साइबेरिया की कभी ना खत्म होने वाली स्पेसीज आज भी डिस्कवर होते रहते हैं। बाइसन लैटिफ्रॉन्स अपने एंसेस्टर स्टेप बाइसन के साथ साथ आइस एज के खत्म होने और ह्यूमन हंटिंग की वजह से इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक खौफनाक डॉक्यूमेंट्री के साथ।